नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है द न्यू वुमेन शो। बहनों, उत्पीड़न, प्रताड़ना अक्सर से महिलाओं के जीवन का हिस्सा रहा है। चाहे उनका दोष हो या ना हो, फिर भी गाहे बगाहे ही वो इसका शिकार होती रहती हैं। ये प्रताड़ना, ये उत्पीड़न शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको झेल रहे हैं। भले हम 21वीं सदी में पदार्पण कर चुके हैं, लेकिन ये जो शब्द हैं हमारे जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। आज इन्हीं दो शब्दों पर हम बात करेंगे, उत्पीड़न और प्रताड़ना। ये परिवार के द्वारा भी दिया जाता है, समाज के द्वारा भी दिया जाता है। किस तरह से हम इससे निजात पा सकते हैं, या वो कौन कौन से कारण होते हैं जो हम महिलाओं को इनका सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये शो। और हमारे साथ हमेशा की तरह राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी हमारे साथ हैं। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अच्छा। दीदी, उत्पीड़न और प्रताड़ना, एक महिला होने के नाते आप क्या समझते हैं कि ये महिलाओं के जीवन में ये प्रताड़ना, ये उत्पीड़न क्यों होता रहता है? कौन कौन सी वजह हैं इसके? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो मानसिकता हमारे समाज की है सदियों से, जी वो पुरुष प्रधान समाज रहा है। जी तो महिलाओं को वो हमेशा ही अपने से कमतर आंकते हैं, और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए कहाँ भी अगर वो खुद के निर्णय स्वतंत्र रूप से लेती हैं या अपनी इच्छा अनुरूप कोई कार्य करना चाहती हैं, तो और अगर पति नहीं चाहता है या परिवार नहीं चाहता है, जी तो फिर ये उसके ऊपर स्थिति बनती है कि वो उसको कंट्रोल करने के लिए, दबाने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा लेते हैं, या उत्पीड़न जिसे हम कह सकते हैं। जी मानसिक रूप से उसे ताने देना या फिर यहाँ तक कि हाथ भी उठा देना। ये भी देखने में आता है कि आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में काम कर रही जी, हैं, बिल्कुल। अच्छे उच्च पदों पर भी कार्य कर रही हैं, एजुकेटेड हैं। लेकिन ये होते हुए भी बहुत से परिवार ऐसे हैं, मैं नहीं कहूँगी कि सभी परिवार, जी लेकिन एक वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स है कि पूरे विश्व में 35% महिलाएं जो हैं जी, वो इस प्रकार के हिंसा, उत्पीड़न से, हाँ। घरेलू हिंसा हुँ, का शिकार होती हैं। जी, हमारे भारत में तो जो वर्किंग वुमेन हैं उनका प्रतिशत कम है जी, और देशों की तुलना में, लेकिन कई देशों में तो लगभग इक्वल है। लेकिन फिर भी वहाँ भी मतलब ये स्थिति पैदा होती है विदेशों में भी, और उसके कई कारण हैं। हमारे समाज में तो कई कुरीतियाँ भी हैं जो अभी तक चली आती हैं, जिन पर हमने पहले भी बात की है, जैसे दहेज जी, है। जी, जी, हालाँकि अभी इसके ऊपर बहुत कड़े कानून बने हुए हैं, तो बहुत लोगों की विचारधारा दहेज के प्रति बदली है, और बड़े-बड़े शहरों में अभी इसको लेकर के उतनी ज़्यादा हिंसा की घटनाएँ नहीं होती हैं अब जैसे काफ़ी हम पहले, जागरूकता है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। पहले जैसा हम सुनते थे। जी, ये बहुओं तक को जला दिया जाता था पहले जी, तो, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। लेकिन कहीं-कहीं अभी भी मतलब अ, उनको मानसिक रूप से तो हम कहेंगे प्रताड़ित किया ही हैरान, जाता हाँ, है। जी, हैरान किया ही बिल्कुल। जाता है। कुछ ना कुछ सुना देते हैं अगर जी, उनके परिवार वालों ने उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं दिया है, या शादी के बाद भी अगर वो नहीं देते हैं समय प्रति समय, तो फिर उनको जैसे सुनने को मिलता रहता है। तो उसके कारण वो कुंठित भी होती हैं, क्योंकि वो भी अपने माता-पिता की दशा को तो जानते हैं जी, कि वो आगे से उनको कहे कि वो करें, वो समझती हैं कि वो नहीं कर सकते, तो वो बस चुपचाप सुन लेती है, सहन कर लेती है ना, अपने परिवार के खातिर। तो ये स्थिति भी है अभी भी। फिर कहीं ये भी देखने में आता है कि पति जो हैं वो व्यसनी हैं, ज़्यादातर जो शराब पीते हैं, जी। है ना? हुँ, हुँ। तो कुछ प्रतिशत में कई परिवारों में ऐसा भी है कि लगभग रोज़ ही पति शराब पीते हैं, और हम सब जानते हैं कि शराब पीने के बाद जो कंट्रोल है
हमारे दिमाग का जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति भी फर्क क्षीण आ हो जाती जाता है हाँ जी। उसमें। तो फिर वो उसके कारण अपनी पत्नी को कुछ भी मना ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब कोई भी पत्नी तो नहीं चाहेगी कि मेरा जी। पति शराब पी के घर में आए, देर जी। से घर में आए। एक कभी-कभी कोई लेता है, कोई पार्टी में कोई ड्रिंक करता है तो अलग बात जी। है ना? जी। लेकिन अगर रोज़ की ही बात है तो नेचुरली पत्नी का नाराज़ होना स्वाभाविक है। और कुछ पत्नियाँ तो ऐसी होती हैं कि वो भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती, तो फिर वो पति को कुछ ना कुछ कहती है जब वो शराब पी के घर में आता है, तो बस वो सुन नहीं सकता क्योंकि वो तो वैसे भी नशे में है और जी। आउट ऑफ कंट्रोल है। तो कहा सुनी शुरू हो जाती है, फिर बात इतनी बढ़ती है कि वो हाथ ही उठा देते हैं सीधा, यहाँ तो पे मार खानी पड़ती है। एक चीज़ और है दीदी, जैसे महिलाएं अपोज करती हैं इस चीज़ को, हाँ। उनके ऐसा करने के पीछे भी एक कारण है। हुँ, मान लीजिए अगर हस्बैंड घर में पी के आता है, हुँ, अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बच्चों पे उसका गलत असर पड़ता है, तो हुँ, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बच्चों के भविष्य को लेके भी चिंता होती है, और फिर आपका पैसों का भी नुकसान हो रहा है। आप जितना अर्न करते हैं, आप अगर नशा करते शराब हैं, में कोई भी डाल रहे नशा हैं। करता है वो उसमें जा रहा है, उसी हुँ, में कहीं घर की ज़रूरतें भी पूरी हो सकती हैं। और हुँ, सबसे बड़ी बात, जैसे कि आपने भी कहा कि पीने के बाद सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो हुँ, वो परिस्थिति या वो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि हुँ, अगर पत्नी ने थोड़ा-सा भी कहा तो हस्बैंड लोग हाथ तक उठा देते हैं। हुँ, तो वहाँ उसका मान-सम्मान उसको भी चोट पहुँचती है और घर में हुँ, एक तरह का कलेश भी होता है। हुँ, और ये कहाँ तक जायज़ है इस तरह से, मतलब पत्नी पर हाथ उठाना? हुँ, ये तो गलत ही कहा जाएगा ना? हुँ। जी। तो वो तो है ही हुँ। कि अगर हमने पत्नी पर हाथ उठाया तो इसका मतलब तो यही है कि हम उसका अपमान कर रहे जी। हैं। हुँ। कई बार बच्चों के कारण ही वो सहन करती है कि अगर मैं घर से चली गई, जी। छोड़ के चली गई, हुँ। सोचती भी हैं, कई बहुत बहनें सोचती हैं। सोचती हाँ हैं कि जी। हम हुँ। चले जाते हैं, ऐसे परिवार में रहने से क्या फ़ायदा। हुँ। लेकिन फिर वो बच्चों को सोच के रुक जाती हैं कि अगर जी। हम चले गए तो ये बच्चों का भविष्य क्या होगा, इनको कौन देखेगा। बिल्कुल। और कहाँ छोटे शहरों में ये तो है उन फैमिलीज़ का जो मतलब वेल अर्निंग हैं जी। और वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, लेकिन कस्बों में तो ये आम आम घटनाएँ हैं। बात है। हुँ। कस्बों में, गाँव में हुँ। जो मज़दूरी करते हैं, जी, बिल्कुल। ये देखने में आता है कि रोज़ शराब पीते हैं और जो पत्नी मज़दूरी करके कमा के लाती है, उसका भी पैसा वो शराब में ख़त्म बताइए। कर देते हैं। हुँ। तो ऐसे एक एग्ज़ाम्पल मतलब मेरे से एक बहन ने बात किया था, जी। तो उसने ऐसे ही सुनाया कि मेरा पति जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला कि वो शराब पीता है। पर अब मैं शादी होके आई थी तो ठीक है निभाऊँगी, ऐसा जी, जी। सोच के तो हुँ। कुछ साल तो चला। फिर बच्चे भी हुए। उसने सोचा अभी मुझे भी जॉब करना पड़ेगा, तो वो थोड़ी पढ़ी-लिखी थी तो टीचिंग जॉब मिल गया उसको गाँव में स्कूल में। हुँ, हुँ। नौकरी मिल गई तो अपने घर परिवार को चलाने के लिए जैसे वो अपना इनफ कमा लेती थी। लेकिन पति की वही हालत थी कि वो रोज़ शराब पी के आता था। फिर जैसे कहा कि वो भी हुँ, नाराज़ होती हुँ, थी हुँ। और गुस्सा करती थी, मतलब भले सब कुछ करती भी थी उसके लिए, लेकिन फिर भी जैसे कि बोल हुँ, करना, हुँ, तो हुँ, हुँ। वो पति को भी सहन नहीं होता था। तो मतलब आए दिन उसको मार पड़ती ही थी और बहुत बार उसने ये सोचा कि मैं घर छोड़कर चली जाऊँ, और एक बार हुँ। तो उसने पक्का मन बना लिया कि मैं खुद कमाती हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने परिवार को पाल नहीं जी। सकती हूँ, अपने बच्चों हुँ। को पाल सकती हूँ, मैं बच्चों को लेकर के चली जाती हूँ। ऐसे भी सोचा उसने हुँ, कि हुँ। बस अब मैं, पर बस हो गया अभी, अब मेरे को जाना हाँ, है। एक लिमिट होती है ना जी। व्यक्ति की, हुँ। तो एक सहन की सीमा जब पार हो जाती है तो फिर हुँ। इंसान ऐसे ही सोचता है। तो जाने के उसमें ही थी कि वहाँ उनके गाँव में अपना ब्रह्मा कुमारीज़ का एक केंद्र अच्छा, खुला हुआ था। ऐसे अच्छा। छोटे स्तर पर एक हाँ, हाँ। केंद्र था, एक बहन भी वहाँ रहती थी। अच्छा। तो एक पड़ोस की उनकी माताजी जाती होंगी वहाँ पर, तो उनको पता था इनके घर की हालत क्या हुँ, है। हुँ। तो उन्होंने ही उनसे बात की कि देखो ऐसे-ऐसे है, आप वहाँ केंद्र पर जाओ, थोड़ा ज्ञान सुनो, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा आपके लगेगा। मन को शांति हुँ। मिलेगी। हुँ। आपके घर में बहुत अशांति रहती है पति के कारण। तो उसने सोचा चलो एक बार ये कोशिश कर लेते हैं, हाँ, देख ये लेते हुँ, हैं। तो हुँ। वो गई वहाँ सेंटर पर,
तो बहन जी ने उसको जो अपना मेडिटेशन कोर्स है, जी। विद्यालय में तो मेडिटेशन सिखाते हैं, तो मेडिटेशन कोर्स उनको कराना शुरू किया। फिर उसने अपनी समस्या भी शेयर की उनके साथ, तो उन्होंने उनको ऐसे समझाया कि देखो वो शराब पी के आते हैं, ये वो आत्मा के अपने कर्म हैं, उसका अपना रोल वो प्ले कर रही है ना। आप उसको साक्षी होकर देखो, आप उनको कुछ बोलो ही मत। अच्छा। वो जो करते हैं, जितने बजे आते हैं, जब आकर खाते हैं, सोते हैं, आप अपने टाइम पर अपना खाना पीना करके अपने समय से जाकर अपने कमरे में सो जाओ और उनको अपना करने दो। मतलब उनके फेस टू फेस आपको नहीं आना है। अच्छा। मतलब उनके साथ जैसे डिबेट करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। और ये सोचो ये इस आत्मा का रोल है अच्छा। और मेरा क्या रोल है वो मुझे प्ले करना है। वेरी तो गुड। ये उसने उस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं करके देखती हूँ इसको। तो उसने तब से ऐसा ही किया। उस दिन से उसने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। तो पति तो बहुत खुश कि तो रोज़ मैं आता हूँ तो इसका भाषण शुरू हो जाता है, अब तो ये कुछ बोलती ही नहीं है, सामने ही नहीं आती है। तो अच्छा ही है मतलब। और वो अपने अपना आना टाइम पर अपना जैसे आता था और सो जाता था। जब कुछ दिन हो गए ऐसे 10-15 दिन हो गए इस तरह से, तो उसको खुद ही विचार चला कि पूछूं इतना परिवर्तन कैसे आया इसमें। तो पति ने ही आगे से पूछा, अभी तू लड़ती नहीं है, बोलती नहीं है, तो क्या बात है? पहले तो वो मैं आता था तो रोज़ बोलती थी। तो बोला कि हाँ अभी मैं ब्रह्मा कुमारी केंद्र में जाती हूँ और वहाँ पर बहन जी से मैंने सीखा है शांत रहना है, तो इसीलिए मैं नहीं बोलती हूँ। अभी मैं नहीं बोलूँगी, आपको जो अपना कर्म करना है करो, आप अपने कर्म के खुद जिम्मेवार हो। ऐसे करके उसने बोल दिया उसको। तो थोड़ा उसके मन को वो प्रभाव पड़ा कि हाँ मतलब कुछ अच्छा सीखा है इसने। ऐसे फिर ऐसे ही वो रोज़ जाने लगी केंद्र पर, उसका कोर्स पूरा हुआ, वो मेडिटेशन करना शुरू किया उसने, तो उसको काफ़ी मन को रिलीफ मिला ये जीवन सब में करके। परिवर्तन आ हाँ, गया। खुद में परिवर्तन आ गया। माना पति तो वैसा का वैसा ही था, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं ना, लेकिन खुद को जैसे उसने थोड़ा बदला तो वो बदलाव मतलब वो पति तक भी जा रहा था। जैसे हम जो सोचते हैं वो वाइब्रेट करता है ना जी। तो उसका प्रभाव उस पर भी पड़ रहा था। तो कभी 1 महीने के बाद सेंटर पे कोई प्रोग्राम रखा था उन्होंने, तो बहन ने ही आगे से बोला कि तुम अपने पति को भी बोलना कि बहन जी ने आपको भी बुलाया है। जी। तो उसने कहा ठीक है मैं बोल दूंगी, पर मुझे पता है वो आने वाले नहीं हैं। पर आप कहते हो तो मैं बोल दूंगी। तो उन्होंने ऐसे बोला कि हाँ सेंटर पे प्रोग्राम है और बहन जी ने आपको भी बुलाया है। तो पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर बोला कि ठीक है देखता हूँ क्या सिखाते हैं वहाँ पर, मैं भी एक बार आके देखता हूँ ऐसे। तो वो आए उस प्रोग्राम में, वो उसके पति भी आए। अच्छा। तो उन्होंने सुना तो मतलब अब ज्ञान की बातें तो अच्छी ही होती हैं, तो अच्छा तो लगा उनको। फिर बहन खास मिली उनसे और फिर उसने उनको इनवाइट किया कि आप भी 7 दिन का कोर्स करो, देखो सुनो, हो सकता है कि आपको भी कुछ अच्छा लगे, मेडिटेशन करने से आपको भी कुछ चेंज आए। किया उन्होंने फिर 7 दिन का कोर्स? अच्छा। तो तुरंत नहीं, मतलब थोड़ा समय के बाद उनको लगा अच्छा चलो सुनते हैं। मन बदलने में समय लगा, लेकिन शुरू किया उन्होंने। तो बहुत फिर अच्छी उन्होंने बात है। शुरू किया। तो ऐसे ही था क्योंकि वो कोर्स ज्ञान में भी ताकत, और जब मेडिटेशन करते हैं तो उसकी भी एक ताकत आत्मा को मिलती है। तो फिर 7 दिन के बाद बहन ने उनको बोला कि तो हमने आपको बेसिक नॉलेज दिया, लेकिन ये तो आपको रोज़ आना चाहिए, थोड़ा समय आपको रोज़ देना है। फिर उन्होंने सारा व्यसनों का भी उनको समझाया, कैसे ये हमारे शरीर को भी नुकसान करते हैं, हमारे जीवन को कितना बर्बाद करते हैं। ऐसे नहीं उनको नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक सही स्थान से जब वो व्यक्ति सुनता है कहाँ उसको वो बात लग जाती है। तो 1 महीना 2 महीने से वो जा रहे थे और उनकी जो शराब पीने की आदत है
माना अब वो जिस कारण भी पीते होंगे, मतलब एक होता है अंदर में इंसान का कहीं कुछ ना ना कहीं कुछ कोई दर्द, खालीपन हाँ, होता या है, कुछ या पुरानी बातें, पुरानी यादें भी तंग करती हैं कई बार इंसान को, या फिर कई बार हम दूसरों को देख के भी वैसा करने लगते हैं। क्योंकि बहुत एक जो बात है ना सोसाइटी में कि लोग समझते हैं कि शराब पीना, नशा करना तो ये मर्दानगी है, और लोग ऐसे ही कह के मतलब दूसरे लोग उनको पिलाना शुरू कर देते हैं। तो उनके जीवन में तो इस बात को लेके परिवर्तन आया दीदी। लेकिन अगर हम मेजोरिटी वुमेन्स की बात करें ना, तो उसमें ये है कि औरतों को हमेशा ही छोटी छोटी बात पे, जैसे कि पूरा जीवन उसने उस परिवार को दिया होता है, लेकिन कभी भी जैसे ही हस्बैंड को गुस्सा आता है तो वो 1 मिनट में बोल देते हैं, चलो निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। तो फिर औरत के दिमाग में एक सवाल आता है कि बिफोर मैरिज जब हम अपने परिवार में रहते हैं तो बचपन से ही सुना जाता है कि तुम्हें तो पराए घर जाना है। फिर जब वो पति के घर आती है तो कहते हैं भाई ये तो पराए घर से आई है, ठीक है। तो कहने में आता है कि कहने को तो औरत के 3 घर होते हैं, लेकिन तीनों में से एक घर भी नहीं होता। पहले पिता का, फिर पति का, फिर पुत्र का। तो जब पुत्र का समय भी आता है तो तभी भी हो जाता है कि चलो पुत्र की शादी हो गई है तो वो भी अपनी फिर, बहू जैसे चलाएगी हाँ वैसे जी, चलना वैसे, पड़ेगा, अपना अपने हाँ उससे जी, तो माना अपनी इच्छा से वो कभी भी नहीं चल पाती, चल ना पाते, पिता के हाँ घर में, ना जी, पति के घर में, और ना ही पुत्र के साथ जब हाँ। रहने का तो समय एक आता है प्रश्न तब। चिन्ह लगा रहता है वहां पे। तो इस तरह की जो दुर्दशा है ना महिलाओं की, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया है एक्चुअली अभी। उसमें उसमें अब उसको खुद ही परिवर्तन लाना होगा। जैसे मैंने कहा, जी, ये बहन ने भी खुद को परिवर्तन किया तो उसका असर उसके पति पर भी आया। अल्टीमेटली उन्होंने फिर शराब पीना छोड़ दिया, और हाँ एक घर जो जैसा घर होना चाहिए वैसा घर उनका बन गया, वो ज्ञान योग के माहौल से, परिवर्तन से। जी, तो यहाँ भी जो हमारी आत्मसम्मान की स्थिति होनी चाहिए जी, ना, जी, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कहाँ न कहाँ हिंसा को हम भी इनवाइट करते हैं। माना अच्छा, अंदर से एक जैसे भय बना रहता है, या कोई भी बात को पता नहीं मेरी बात मानी जाएगी नहीं, पता नहीं मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। हम कहते तो हैं लेकिन उतना अधिकार से, मतलब जो हमारा एक अधिकार और कर्तव्य जैसे हम कहेंगे, ये दोनों बातें होती हैं। जी, तो वो जब हमारा वो शक्ति रूप होता है तो सामने वाले की कभी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हमारे ऊपर हाथ उठाए। अपना रिस्पेक्ट बनाना हमारे अपने हाथ में है, और हम अगर खुद का रिस्पेक्ट करते हैं जी, तो दूसरा भी हमारा रिस्पेक्ट करेगा, जी, है ना? जी, एक होता है कि हमारा अगर हम खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपने अंदर ही हम कुछ ना कुछ इन्फीरियरिटी लेकर के चलते हैं किन्हीं भी बातों को लेकर के, तो सामने वाले को हमसे वही वाइब्रेशन जाता है, वही एनर्जी जाती है, और वो हम पे डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे एक मिसाल मुझे इसमें भी याद आता है कि एक वाइफ़ मायके जाना चाहती थी। अब कोई बड़ी बात नहीं है, नेचुरली है, घर में कोई ना कोई परिस्थिति हो सकती है उसके मायके में, तो जी, वो तुरंत जाना चाहती थी, और छोटी बच्ची थी उसके गोद में, 7-8 महीने की बच्ची थी। और पति को जैसे ही उसने बोला कि मुझे जाना है, मना कर दिया उन्होंने कि नहीं जाना है। हुँ, क्यों जाना है? और बार-बार क्यों मायके जाने का जी, सोचते हो? हुँ, उसने कहा नहीं, अभी आप भले मना कर रहे हैं लेकिन मुझे तो जाना ही है ना? आप ना भी करेंगे तो भी मुझे जाना ही है। तो अब पति को गुस्सा आ गया कि यहाँ पर कि मेरी बात नहीं मान रही है, मैं कह हाँ, रहा हूँ सम्मान नहीं से जोड़ जाना। के देखते हैं उस चीज़ तो को। ईगो आ जाता है ना, हुँ, जैसे कि ईगो भी हर्ट होता है जैसे, तो फिर बस बात में वो नहीं वो उस पे अड़ गई, और वो ना भेजने पे अड़ गए, तो उसी में गुस्से में आकर उन्होंने उसको ज़ोर से लगा दिया। अच्छा, तो मतलब अब बात तो कुछ नहीं है, बात तो छोटी-सी है, लेकिन जहाँ भी थोड़ा भी ईगो क्लैश होता है और पति को लगता है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो ऐसा व्यवहार कर देते हैं। ये तो जो कंट्रोल करने की भावना है ना, तो ये ही जो एक सवाल है ना वो अपने जो पति है या पत्नी है उसको परेशान करता है। या तो पत्नी पति को कंट्रोल करे या पति पत्नी को कंट्रोल करे। तो कंट्रोल क्यों करना है हमें? हर किसी का अपना जीवन है। वो बस बताए कि मुझे जाना है, वो पूछे क्यों जाना है, इसलिए जाना है, हाँ तो ठीक है जाओ। पर वहाँ जो आ तो जाता है ना यहाँ ये, यहाँ पर ही हमें ये है ना, हुँ, आध्यात्मिकता बहुत मदद करती है। जैसे हमने समझा कि हम कौन हैं, आत्मा हैं, तो जी, पति भी एक आत्मा है, पत्नी भी एक आत्मा है, दोनों जी, को उस नज़र से देखें ना, अगर हम आत्मिक भाव से देखेंगे तो समान है, जी, कोई जी। अंतर ही नहीं है। हुँ। तो वो दृष्टिवृत्ति हमारी जैसे ही परिवर्तन, या वो दृष्टिकोण जैसे ही हमारा बदलता है, तो हम भी
उस आत्मा के प्रति फिर उतना ही सम्मान देंगे उसे, उतना ही ऐसा व्यवहार करेंगे कि जो उसको उचित लगे, या उसके जीवन के जो वो निर्णय लेना चाहते हैं उसमें हम ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है, इनको ये अपने जीवन के लिए ये बातें पसंद है तो हमें करने देना चाहिए, जैसे कि हम भी अपनी पसंद जी की जो कर्म हैं, कार्य हैं कर वो रहे हम हैं, कर हाँ, रहे हाँ, हैं, तो तो वो भी इनका कर भी रहे उतना हैं। अधिकार है। जी माना कोई हमारे नौकर बनकर के तो नहीं आए, या जी कोई जी हमारे दास दासी तो नहीं है, बिल्कुल। एक समान हमारा एक परिवार में स्तर है, हाँ अधिकार है। जैसे अर्धांगिनी कहते हैं स्त्री को, तो मतलब पूरा आधा अधिकार, पूरा अधिकार जैसे आपका है वैसे ही उसका भी उतना अधिकार है। और ऐसे तो सरकार ने बहुत कानून भी बनाए हैं महिलाओं जी को सुरक्षा देने के लिए। जब ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं समाज में तो फिर सरकार भी सोचती है, तो घरेलू हिंसा को लेकर के काफ़ी कानून बने हुए हैं जिनकी मदद ली जा सकती है, पर ज़्यादातर बिल्कुल, महिलाएं नहीं जाती हैं उसमें, क्योंकि वो पहली सम्मान को बात जोड़ तो के देखती हैं उसके हाँ, साथ। अपने जी परिवार की बिल्कुल। इज्जत बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो समझती हैं मेरा अपना परिवार है तो मेरे घर की इज्जत क्यों बाहर जाए, या पुलिस तक बात क्यों जाए, घर में ही हम उसे निपटा लें या उसे हम ख़त्म कर दें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फिर हम स्पिरिचुअलिटी का सहारा लें। जी हम अपने सोच में, अपने व्यवहार में, व्यक्तित्व में बहुत सहज, जी जब हम रोज़ कुछ समय ज्ञान योग को देते हैं तो परिवर्तन ला सकते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि अगर हम रिश्तों में एक दूसरे को पे कंट्रोल ना करें, नियंत्रण ना करें, दोनों का सेम स्टेटस है, हम अपने आप को दोस्त समझ के चलें तो शायद जीवन ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो हम पति पत्नी ना समझ के अगर दोस्त की तरह रहें और छोटी छोटी बातों को दरकिनार करें और रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान करें, ईगो ना लेके आएं, तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जो बाकी रिश्तों से ज़्यादा करीब का होता है। थोड़ा तो हमें रुक के सोचना होगा। अपने अगले एपिसोड में फिर नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।